तो यार लास्ट वीडियो में जो Q&A सेशन का अनाउंसमेंट किया था उस पर जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं आज उन सब के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। CSIT स्टूडेंट, आपका यूज़र नेम काफ़ी यूनिक है। आई होप आपने कॉलेज की ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया यूट्यूब पे। आपका क्वेश्चन है, आई एम 2024 BTech पास आउट, good at HTML, CSS, Tailwind, JS, but not good at React, Next.js, DSA, etc. Whatever is needed for front-end job. I have spent my college life by trying many things like video editing, freelancing, content creation, but not succeeded as much as I want. Now I am unemployed. I don't have any source to earn, getting mental pressure from parents. Also कि कब job लगेगी, and they are right to ask me, but I don't have answer. Okay. I am ready to spend 12 to 14 hours learning and getting required skills. My God, hardworking, and I also like tech field. I have decided to just go for it. Please tell me, is it possible now to get at least 5 LPA job as front-end developer in next 3 months? Then how and what should I learn? Like, should I focus on getting good at JS, React, Next, public learning, or anything else also? Please guide. Please check my other reply on this comment for other questions. Please. ठीक है, आपके इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो 2024 BTech पास आउट आपने किया है, HTML, CSS, Tailwind, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है। काफ़ी कंपनीज ऐसी है जिसको React, Next.js, DSA की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज है तो आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब आपको नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, बट आपको ढूंढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट आता है, अच्छे से आता है, तो आप और कोई लैंग्वेज भी सीख लोगे। प्लस जावास्क्रिप्ट आता है तो रिएक्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई वुड सजेस्ट कि आप सेल्फ लर्निंग स्किल सीख लो ताकि आप खुद से सब कुछ सीख सको। अगर खुद से सब कुछ सीख सकते हो तो रिएक्ट भी सीख सकते हो अच्छे से, Next.js भी सीख सकते हो, DSA भी सीख सकते हो। आपने बोला है आई एम नॉट गुड एट, है ना, आपने ऐसा नहीं बोला है कि आई डोंट नो रिएक्ट, Next.js एंड DSA। तो नॉट गुड एट वर्सेस गुड एट, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। आप वैसे भी फास्ट लर्नर हो, हार्ड वर्किंग हो, है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा टाइम ले लो, रिएक्ट सीख लो, DSA पे बेसिक कंसेप्ट सीख लो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आंसर किया। तो उसके बाद LPA छोड़ो, अभी आई वुड सजेस्ट कि LPA पे फोकस मत करो, बट आपको एक डिसेंट जॉब मिल सकती है ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऑफकोर्स कैसे मिल सकती है, आपको अब क्या सीखना है, रिएक्ट पे फोकस करना है, DSA पे फोकस करना है। Next.js अभी छोड़ दो, Next.js पे बाद में सीख लेंगे। रिएक्ट पे आपको बेसिक कंसेप्ट सीखना है। मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि क्या कंसेप्ट ज़रूरी है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जाके आप देख सकते हो कि रिएक्ट में कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और DSA पे जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रिंग, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, स्टैक और क्यूज, ठीक है, इस पर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लो, इनफ है, ठीक है। मेंटल प्रेशर थोड़ा घर से रहेगा, आई वोंट डिसएग्री, बट उनको समझाओ कि यार जस्ट पास आउट किया है, बस और थोड़ी मेहनत करनी है, फिर अच्छी जॉब लगी जाएगी, है ना, तो उनको समझाओ। ऑफ कोर्स वो ये नहीं समझेंगे कि रिएक्ट, Next.js, DSA बाकी है, बट उनको ये समझाओ कि थोड़ा टाइम दे दे, बस आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से और फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है ना। तो उनको समझाओ कि मेंटल प्रेशर देने से फ़ायदा है नहीं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं, उनको चिंता तो रहेगी, उनको टेंशन भी रहेगा, बट जस्ट अभी पास आउट किया है ना, इट्स नॉट कि आप 2020 पास आउट हो और 4 साल हो गए आपको जॉब नहीं मिल रही। अभी जस्ट पास आउट किया है तो उतनी बड़ी बात नहीं है। खुद को 5 से 6 महीने दे दो, रिएक्ट, DSA पे फोकस करो, फिर उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, और फिर रेज्यूमे बनाओ, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। इसमें 5 से 6 महीने इनफ है, उसके बाद आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। बट मेंटल प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी टेंशन रहेगा, उनको भी टेंशन रहेगा, तो उससे अच्छा उनको समझाओ कि 5 to 6 मंथ्स दे दे आपको, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो और फिर जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दो। और एटलीस्ट 5 LPA की जॉब चाहिए तो यार पॉसिबल तो है ना, आपका जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, बट पॉसिबल है। 5 LPA या 10 LPA भी पॉसिबल है एज अ फ्रेशर, बट उतनी स्किल्स आपको आनी चाहिए। लिंक्डइन पे देखो, मतलब काफ़ी सारे जॉब पोर्टल से सब पे देखो कि कौन कितना पैकेज दे रहा है और कंपनी क्या स्किल्स एक्सपेक्ट कर रही है एक कैंडिडेट से। अगर वो स्किल्स आप में है, आप इंटरव्यू निकाल पा रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स 5 LPA या 10 LPA भी मिल सकता है ना, तो उसकी टेंशन मत लो। एंड व्हाट शुड आई लर्न, लाइक शुड आई जस्ट फोकस ऑन गेटिंग गुड एट JS, रिएक्ट, पब्लिक लर्निंग और एनीथिंग एल्स ऑल्सो। जैसे मैंने बताया, सेल्फ लर्निंग स्किल पे फोकस करो, वो अच्छी कर लो, तो आप सिर्फ React.js या फिर कोई भी फ्रेमवर्क, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं, बट कुछ भी सीख सकते हो खुद से। उसके अलावा बस पेशेंस रखना सीखो, मतलब
आई एम नॉट सेइंग कि आप पे पेशेंस नहीं है, बट दैट्स अ गुड स्किल कि आपको पता है कि वो चीज़ टाइम ले सकती है, तो उसमें पेशेंस रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेशेंस रखना एज ए सॉफ्ट स्किल सीखो, बस कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। ऐसा मत करना कि ये सब मैंने सीख लिया बट कुछ हो नहीं रहा तो अब कुछ और करता हूँ। अगर एक चीज़ पे फोकस करोगे, दिल से चाहते हो, फोकस करोगे तो वो चीज़ मिल ही जाएगी, बट आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। चाहे वो रिएक्ट सीख रहे हो या एंगुलर सीख रहे हो, कोई भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो। ये एक मैंने चीज़ सीखी है लाइफ में कि अगर कोई भी चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, तो उसको आउटकम के लिए मत सीखो, मतलब उससे कुछ आउटकम मिल रहा है उस पर फोकस मत करो, बट प्रोसेस पे फोकस करो कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अगर वो चीज़ कर रहे हो तो आउटकम अपने आप निकल के आ जाएगा। आउटकम की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस पे ध्यान दो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर आपको आउटकम अपने आप मिल जाएगा। 5 LPA नहीं, 10 LPA, 15 LPA कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, बस यही सब कुछ करना है। प्लीज़ चेक माई अदर कमेंट्स, उसमें आपने क्या लिखा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग रिमोट अनपेड इंटर्नशिप फॉर 3 months इन रिएक्ट नेक्स्ट.js। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। अनपेड इंटर्नशिप है बट आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट। वो कोई और जगह पे काम आ सकता है। आपको इसमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कंपनी में कैसे काम होता है, वो बहुत बड़ी बात है। ऑफकोर्स अनपेड इंटर्नशिप कर सकते हो, बट एक बार जब जॉब मिल गई या पेड इंटर्नशिप मिल गई तो ऑफकोर्स आप वहाँ से मूव आउट कर सकते हो, राइट। बट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे जो एक नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिल सकती, राइट, जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है। बट आपको यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो एज अ प्लस पॉइंट गिनो, जो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। दे वांट कैंडिडेट हु इज गुड एट हैंड्स ऑन स्किल एट टेलविंड एक्सेट्रा डिजाइनिंग एंड दे विल ट्रेन ऑन रिएक्ट नेक्स्ट.js बट दिस विल बी अनपेड। ओके, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप सीख रहे हो तब तक आई वुड सजेस्ट कि आप ज्वाइन कर सकते हो। और 3 month की इंटर्नशिप है, राइट, तो क्या पता उस 3 महीने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाए। And also please tell how much month is okay to be unemployed after graduation, like after how many month it will be counted as gap or can cause any problem for getting job। देखो, पहले तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कैंडिडेट से। हो सकता है कि जिसको 2 years की गैप है, आपकी कोई गैप नहीं है, बट उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसने वो 2 साल अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, उसको नॉलेज ज़्यादा है। आपको नहीं, चलो किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको नॉलेज कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी किसको हायर करेगी? ऑफकोर्स जिसको 2 साल का गैप है, क्योंकि उसको नॉलेज ज़्यादा है ना, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। ऐसे कैंडिडेट को क्यों हायर करे जिसको नॉलेज नहीं है या फिर जस्ट अभी पास आउट किया है? कंपनी को उसको सिखाना पड़ेगा, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो रैदर देन वो ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट क्यों ना करे जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिसको कंपनी पे कम इन्वेस्ट करना पड़े, वो खुद काम करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी किस लेवल का कैंडिडेट ढूंढ रही है, या तो वो फ्रेशर ढूंढ रही है या तो कोई वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ढूंढ रही है। तो वो डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने मंथ है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो जल्दी अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो थोड़ा टाइम और इन्वेस्ट कर लो पढ़ने में, अच्छे से प्रिपरेशन करने में, और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो, एक प्रॉब्लम है कि अगर गैप ज़्यादा होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाएगी, जॉब सर्च थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी नहीं होगी जो गैप वाले कैंडिडेट को ढूंढेगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उस कैंडिडेट को हायर करे जिसको एक्सपीरियंस कम है बट वो फास्ट लर्नर है। इससे क्या होगा कि वो जल्दी सीखने लगेगा, रैदर देन कि जिसको गैप है 2 साल का या 3 साल का। उसमें क्या होगा कि हो सकता है उसको नॉलेज कम है, बट जिसने अभी पास आउट किया है, जिसने अभी ग्रेजुएशन किया है, उसको ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, तो वो यहाँ पे बेनिफिट बन सकता है। तो यार ये डिपेंड करता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, कैसे कैंडिडेट को वो हायर करना चाहती है। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आपका हायरिंग हो जाएगा। अगर हायरिंग नहीं हो रहा तो प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, लर्निंग स्टार्ट रखो और फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट लाइक जस्ट डेवलपिंग वेबसाइट फॉर लोकल शॉप ओनर्स। तो ये भी अच्छी बात है, इससे आपकी थोड़ी अर्निंग भी हो रही है, आपको सीखने को भी मिल रहा है। बट अगर आप आगे जाके कंपनी में काम करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि रिमोट इंटर्नशिप ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। वहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। फ्रीलांस में क्या है कि आपको पैसा मिल रहा है, आप अर्न कर पा रहे हो, बट आपको सीखने का उतना ना मिले, राइट। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, अभी क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना चाहते हो, अभी इस मोमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड करना होगा, राइट। तो उसी के हिसाब से आप फिर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया सा आंसर मिल गया होगा, काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश
मालविया 5436। आपका कमेंट है, मेरा BCA थर्ड ईयर चल रहा है एंड मैंने फ्रंट एंड किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अच्छी बात है। अभी मैं बैक एंड लर्न कर रहा हूँ, तो एज अ Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट अपने आप को कैसे बेटर बनाए अदर से एंड जॉब के लिए क्या स्टेप या प्लानिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग टू एंड, इसके बारे में बता दो। या स्टार्टिंग टू एंड डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट बेसिक्स बताना चाहता हूँ, जो फंडामेंटल्स है वो बताना चाहता हूँ। जैसे आपका थर्ड ईयर चल रहा है, आपने फ्रंट एंड सीखा है, प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो और अभी आप बैक एंड भी सीख रहे हो, तो अपने आप को कैसे बेटर बनाएं दूसरे से। देखो, दूसरे से बेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद से बेटर बनो। मतलब जो आप कल थे उससे बेटर आज बनो, जो आप आज बेटर हो उससे ज़्यादा कल बेटर बनो, है ना। तो आपसे ही कंपैरिजन करो कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हो, 5 दिन बाद कहाँ होंगे, 1 महीने बाद कहाँ होंगे, तो उसका ग्रोथ देखो, ठीक है। दूसरों से कंपैरिजन मत करो, खुद से कंपैरिजन करो कि आज मेरे को इतना आता है तो आज मेरे को थोड़ा और सीखना है ताकि कल मेरे को थोड़ा और ज़्यादा आ जाए, है ना। तो ऐसे चीज़ों को देखो, कैसे बेटर बन सकते हो खुद से, उसके लिए रोज़ के रोज़ थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। बट उसके लिए आपका एम क्लियर होना चाहिए, जैसे अभी आपको फ्रंट एंड में जाना है या बैक एंड में जाना है, ठीक है। मतलब आगे जाके, अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, आपके पास और 1 साल है, तो उसमें आप डिसीजन ले सकते हो, फ्रंट एंड सीखो, बैक एंड सीखो, उसमें भी प्रोजेक्ट्स बनाओ और फिर देखो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। अगर फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बैक एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फुल स्टैक में आ रहा है, मतलब दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो उस दोनों चीज़ पे फोकस करो। उसके लिए क्या करना होगा, फ्रंट एंड का रोड मैप, बैक एंड का रोड मैप, दोनों रोड मैप में जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको थोड़ा कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखते रहना पड़ेगा। रोज़ कुछ ना कुछ सीखते जाओ ताकि आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद काफ़ी कुछ सीख लो। तो इससे क्या होगा, आप बेटर बन रहे हो, रोज़ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, रोज़ खुद को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, तो ऐसे ही आप बेटर बनते जाओगे। बट आपका एम क्लियर होना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो जाए कि यार फ्रंट एंड भी सीख लिया, बैक एंड भी सीख लिया, बट पता ही नहीं चल रहा किस में इंटरेस्ट है, पता ही नहीं चल रहा आगे जाके किस में जाना है ना। तो जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, अभी आपके पास 1 साल है, जितना एक्सपीरियंस करोगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया तो बस उस डायरेक्शन में उसका रोड मैप देख लो, उसका पाथ देख लो और थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट डालते जाओ। बस यही है, यही प्लानिंग करनी है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई होप इससे आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी। नेक्स्ट कमेंट है जोशी प्रियंक 7111। भाई लॉजिक बिल्डिंग कैसे करें, ट्राई करता हूँ फिर भी नहीं हो रही है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, लॉजिक बिल्डिंग में भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं पास्ट में, अगर आपने नहीं देखे तो यार डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, प्लीज़ चेकआउट करो। बट फंडामेंटल चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, लॉजिक बिल्डिंग कैसे करना है, कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हो उस पर प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अगर कहीं अटक रहे हो, ऑनलाइन उसका सोल्यूशन देखो, चैट जीपीटी अब तो है, उसको पूछो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर कहीं अटक रहे हो तो पहले खुद से ही ट्राई करना स्टार्ट करो, ठीक है। जितना ट्राई करोगे उतना आपका लॉजिक बिल्ड होते जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा है कि ट्राई करता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, बट आप क्या ट्राई कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता, तो क्या ट्राई करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, जब तक कोई कंसेप्ट को समझ नहीं लेते, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, तब तक नेक्स्ट कंसेप्ट पे जंप मत करो। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जंप करोगे, पहले वाला कंसेप्ट पे सिर्फ थियरी किया है तो वो आगे जाके भूल जाओगे, है ना। ऐसे ही 4-5 कंसेप्ट आपने कर लिए, सिर्फ थियरी की, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद वो 5 कंसेप्ट्स भूल गए, तो फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा। तो सारे कंसेप्ट्स पे अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते जाएगा। धीरे धीरे होगा बट होते जाएगा, क्योंकि आप रोज़ दिमाग का यूज़ कर रहे हो, सारे कंसेप्ट्स में दिमाग का यूज़ कर रहे हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिमाग का यूज़ कर रहे हो, राइट। और जब चैट जीपीटी को पूछोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसका लॉजिक बताओ, मेरे को पूरा प्रोसेस बताओ, तो वो आपको समझा देगा कि ऐसे सोचना है, ऐसे उसको डिवाइड करना है प्रॉब्लम को, तो वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। बट आपको ऑनलाइन ढूंढते रहने पड़ेगा, राइट। चैट जीपीटी को पूछ सकते हो, कोई अगर प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हो, हैकर रैंक हो गया या लीड कोड हो गया, तो उसके डिस्कशंस में देखो, डिस्कशंस में लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, क्या लॉजिक यूज़ किया है, उसको समझो। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो देखो आप कहाँ पे लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहे, अगर प्रोजेक्ट में क्या करना है, कौन से स्टेप पे अटक रहे हो वो देखो। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट वीक है, उस डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स आपने प्रैक्टिस नहीं किए, तो पहले वो करो, फिर उस प्रोजेक्ट पे जंप करो। जब तक उस डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस नहीं किए, तब तक
प्रोजेक्ट पे जंप मत करो। एरे आपने सीख लिया, स्ट्रिंग आपने सीख लिया, ऑब्जेक्ट आपने सीख लिया, तो उस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, ताकि आपका लॉजिक बिल्डिंग होता रहे। मेरे को भी ये सेम चीज़ होती थी जब मैंने कॉलेज में लॉजिक बिल्डिंग प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस लर्निंग ये सब कुछ एक साथ स्टार्ट कर दिया था। ना मेरे को प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंस आ रहा था, ना मेरे को पढ़ाई में कॉन्फिडेंस आ रही थी, ना मेरे को लॉजिक बिल्डिंग में कॉन्फिडेंस आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने समझा, जैसे जैसे मैं ट्राई कर रहा था, जैसे जैसे मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, मैंने समझा कि यार ऐसे तो नहीं होगा, ये चीज़ तो एक काम नहीं कर रही, तो इसको ऐसे करते हैं। पहले समझते हैं, फिर उस पर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, है ना। तो उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि इनमें से आप क्या चीज़ें नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना। और आई वुड सजेस्ट कि मैंने एक प्लेलिस्ट भी अपलोड की है जिसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है जो आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले खुद से करो, अगर नहीं हो रहा, अगर कहीं अटक रहे हो तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप उससे कुछ सीख पाओ, ताकि आपको पता चले ओ अच्छा यहाँ पे तो ऐसा करना है ना। तो वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखनी है तो कोई और प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड जल्दी से जल्दी आपका लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग इससे होता जाएगा। ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सको। चलो नेक्स्ट कमेंट। अच्छा आई थिंक यही है, सारे कमेंट्स एड्रेस हो गए हैं। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्लैरिटी मिली हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ और पूछना है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।